जहां पर सुबह से ही भीड़ देखी जा सकती थी। लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में, क्योंकि देखिए जनसुनवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है। ऐसे में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। अपनी अपनी समस्याएं लेकर, ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में सभी लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। जनसुनवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है। सर्किट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर, क्योंकि देखिए इस तरह से जब जनसुनवाई की जाती है तब अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करने भी पहुंचते हैं, आभार करने देने के लिए पहुंचते हैं, और कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर भी पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद उनके अंदर होती है कि अगर प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में मौजूद है तो हमारी समस्याओं को न सिर्फ वो सुनेंगे बल्कि उनका समाधान भी किया जाएगा। और ऐसे में देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जनसुनवाई की जा रही है, कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, सुबह से लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम के बीच में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जनसुनवाई की जा रही है, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तरह से जनता के बीच में दिखते हैं। सुबह से लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा सकती है, लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, जनसुनवाई की जा रही है वहां पर, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जैसा कि पूर्व निर्धारित था, सीएम जैसे ही सर्किट हाउस में बाहर आए, एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सीएम को अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यही वजह है कि सीएम सीधे जनता के बीच पहुंचे। उनके साथ में जो इंटरेक्शन का जो तरीका है सीएम गहलोत का, वो बेहद खास है। एक जल्दीबाजी नहीं करते, 1-to-1 इंटरेक्शन जो है, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना, उनकी समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझना कि आखिर उनकी क्या समस्या है। और साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्री साथ में है, इसके अलावा जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, एसपी, आईजी और डिविजनल कमिश्नर, ये सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर हैं, और विभिन्न जो विभाग हैं उनके आला अधिकारी यहाँ पर हैं। तो तुरंत जैसे ही जिस भी विभाग से रिलेटेड, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई समस्या अगर सामने आ रही है सीएम के, तो साथ के साथ ही उस समस्या के निराकरण को लेकर सीएम जो है निर्देश भी दे रहे हैं। और आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही देवस्थान विभाग से रिलेटेड कोई मसला था, जिस पर सीएम ने पूरी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ में उस समस्या को सुना और जिला कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए। और देखिए अभी भी ये जो जनसुनवाई का जो दौर है, खुद ज्ञापन ले रहे हैं, खुद जो समस्याएं लेकर जो लोग आए हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वो जो भी दस्तावेज लेकर आए हैं उन दस्तावेजों को लेकर उनका पूरा एग्जामिनेशन हो उन दस्तावेजों का, ताकि जो भी व्यक्ति है उसको उसकी समस्या का निदान जो है वो मिले। और दूसरी तरफ आप देखिए कई सारे लोग जो है सीएम का स्वागत करने पहुंचे हैं, उपरना कोई उड़ाने के लिए पहुंचा है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसा हमने पहले बताया था कि एक बालक है जो कि एक पेंटिंग लेकर यहाँ पर आया हुआ है, वो भी सीएम को सौंप रहा है। तो ये जो दृश्य है ये बेहद खास हो जाते हैं। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, गुड गवर्नेंस के मॉडल का सबसे आधारभूत तत्व भी यही है कि प्रदेश का जो मुखिया है, प्रदेश की जो सरकार है, जो संवैधानिक सरकार है, वो जनता द्वारा जो चुनी हुई है उस जनता के बीच पहुंचे, उस जनता की समस्याओं को सीधे तौर पर सुने। और जो प्रशासनिक मशीनरी है, अगर प्रशासनिक मशीनरी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो। और यही पूरा उद्देश्य, यही पूरा मकसद जो है वो सीएम हमेशा साकार भी करते हैं, दिखाते भी हैं, दर्शाते भी हैं। और इस आज की ये जो जनसुनवाई है वो भी कुछ इसी तरह का एक मैसेज जो है वो दे रही है कि जनता के बीच पहुंचना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को खुद प्रदेश के मुखिया निभा रहे हैं। तो ऐसे में एक मैसेज भी जाता है पूरी उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी एक मैसेज जाता है कि किस तरीके से प्रदेश का मुखिया खुद संवेदनशील है इन समस्याओं के निराकरण के लिए, निदान के लिए। तो ऐसे में ये जो सभी लोग हैं ये भी इन समस्याओं को इस तरीके से सुने, इस तरीके से उनका निदान करें कि कम से कम लोगों की समस्याएं हो सकें। और ये जो जनसुनवाई अभी जो चल रही है, काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत जहाँ से शुरू किया है उसके अलावा एक पूरा ये जो एक तरीके से कहें तो सर्किट हाउस का जो दालान है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, टेंट लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर। और देखिए सीएम जो है सुन रहे हैं लोगों को, समझ रहे हैं उनकी समस्याएं और कैसे उसका निराकरण हो,
इस बारे में पूरी गंभीरता बरत रहे हैं। तो ये बेहद खास तस्वीरें होती हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो तत्पर है और सजग है। जी रवि, देखिए अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं कहीं ना कहीं भविष्य तस्वीर को भी साझा करती है, क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखी जा सकती है, लोगों के मन में एक विश्वास आ चुका है कि प्रदेश के मुखिया को अगर हम हमारी समस्या बताएंगे तो उसका समाधान जरूर होगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर बनाकर उनको भेंट करते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, सीधा तौर पर समझा जा सकता है इसका सीधा असर जो आगामी चुनाव है उस पर पड़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, देखिए चुनावी दौर है, चुनाव पर असर जरूर आएगा और ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जनमानस के मनोमस्तिष्क पर भी एक प्रभाव छोड़ती है कि जो सरकार है वो संवेदनशील है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि सिर्फ अभी नहीं, सीएम हमेशा अपने पिछले कार्यकालों में भी और इस पूरे कार्यकाल में भी, चाहे सीएमआर हो या फिर जहां भी उनका प्रवास होता है, जिस भी जिले में होते हैं, हर बार वो जन सुनवाई जरूर करते हैं और ये उनका एक तरीके से कहें तो एक दैनिक क्रियाकलाप में शामिल है। जब सीएम कहीं भी पहुंचते हैं तो जन सुनवाई करते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो जन सुनवाई है, यहाँ पर जो लोग ज्ञापन लेकर आते हैं, मेमोरेंडम लेकर आते हैं, उनका पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत उनका एग्जामिनेशन होता है, उन पर कार्रवाई होती है। सीएम को जो भी व्यक्ति ज्ञापन देता है, अपनी समस्या बताता है, उसका पूरा फीडबैक, उसका पूरा एक तरीके से कहे तो डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग होती है कि जो समस्या सीएम के समक्ष आई थी उसका निदान त्वरित हुआ, और अगर तुरंत मौके पर नहीं हुआ तो उसके कुछ 24 घंटे 48 घंटे बाद उसका क्या स्टेटस है। ये तमाम जो चीजें हैं, ये पूरी प्रोसीडिंग एक तरीके से कहें ये देखी समझी जाती है और इसका पूरा अपडेट जो है वो सीएम की ओर से लिया जाता है। तो ये बेहद खास होता है और यही वजह है कि इन जन सुनवाइयों में जब लोग पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी संख्या होती है। इससे ये साफ हो जाता है कि जनता को लाभ और इन जन सुनवाइयों का फायदा जरूर मिलता है और यही बात है कि जनता जन सुनवाइयों में यहाँ पहुंचती है, सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं दर्ज कराती है। जी और बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए सुबह से ही लोगों की वहां पर मौजूदगी है, सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और हमारी समस्या बताएं। आपने बातचीत की वहां पर लाभार लोगों से, क्या कुछ उनके मुख्य समस्या है जिसको लेकर वो पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं विभिन्न समाज संगठन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी आए। किसी की रेवेन्यू से रिलेटेड मसला है, देवस्थान विभाग से जुड़ी हुई एक समस्या भी किसी ने बताई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं अपनी भूमि रूपांतरण से जुड़ी हुई, रेवेन्यू से जुड़ी हुई और जो दूसरे उनके विवाद है, अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ लोग पहुंचते हैं। और देखिए प्रमोशन से रिलेटेड समस्याएं लेकर यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। विभिन्न समाज संगठनों के लोग हैं, भूमि आवंटन को लेकर भी कई सारे संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं। टूरिस्ट एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हैं जो कि चाहते हैं कि जिस तरीके से विभिन्न मसलों के लिए बोर्ड बनाती है सरकार, उसी तरीके से टूरिस्ट वेलफेयर के लिए भी एक कल्याण बोर्ड का गठन हो। तो ये एक अपने आप में बड़ी डिमांड जो लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा होटल एसोसिएशन के लोग जो पहुंचे हैं उन्होंने जो यात्री कर लगाने की बात है नगर सीमा में, उसको लेकर विरोध दर्ज कराया है कि इस तरह का कर अगर लगता है तो उसका असर जो है सैलानियों पर, उनकी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग से रिलेटेड लोग हैं, एक शिक्षिका हैं जिनका कि पेंशन से रिलेटेड मसला पेंडिंग है। तो ऐसे विभिन्न तरह के विभिन्न समाज संगठनों के लोग हैं, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर आए हुए लोग हैं और भी अलग अलग। और इसके अलावा एक ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की भी है जो सीएम का सिर्फ आभार व्यक्त करने आए हैं कि जिस तरह की योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं वो काफी लाभकारी है और उन योजनाओं का जो लाभ है वो उन्हें मिल रहा है। तो इस बात को लेकर भी सीएम के समक्ष वो अपना आभार दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये जो तमाम आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी जरूर बनाती है
कि लोगों की जो समस्या है उनको सुनवाई के लिए उनके मुखिया, प्रदेश के मुखिया जो है वो तत्पर है। और ये जो अगर मुखिया इस तरीके से जनता के बीच जाकर समस्याएं सुन रहा है, तो एक मैसेज ब्यूरोक्रेसी में, कर्मचारी अधिकारियों में भी जाता है कि वो भी इसी तरीके से आम जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याएं सुने और उनका निराकरण करें, ताकि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है वो साकार हो सके। जी रवि, आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये बात कहीं ना कहीं देखिए जनता पर भी लागू होती कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और उसके बाद में उसका समाधान होता नजर आता है, उनके संबोधन के अंदर वो घोषणाएं उनमें जरूर शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए सीएम का ये एक तरीके से कहें तो एक ऐसा वक्तव्य है जो वो लगभग हर सभा में हर जगह पर देते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि ये बात को साबित करना कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिस विधानसभा से जो विधायक चुनकर आया है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो अगर सीएम के समक्ष रखता है तो उस पर तुरंत जो है एक्शन होता है। और ये बात मायने नहीं रखती कि वो विधायक किस पार्टी का है। एक बार जनता ने अगर उसे चुना है तो उस इलाके का विकास सुनिश्चित हो सके, इस बात को लेकर सीएम हमेशा से संवेदनशील। उन्होंने हर बार इस बात को कहा भी है कि ये मायने नहीं रखेगा कि फला विधायक फला पार्टी का है। जब वो विधायक बन चुका है तो उस इलाके का विकास करना, उस विधानसभा का विकास करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और यही वजह है कि सीएम हमेशा अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में इस बात को कहते हैं कि विधायक जो है वो मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेंगे। कल ही का अगर आपको उदाहरण बताएं तो कल खेमराज कटारा की जो मूर्ति है उसका अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें सीएम पहुंचे हुए थे। और वहां पर जो डिमांड्स हैं रखी गई कि खेमराज कटारा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है वहां पर 100 बेड अतिरिक्त बढ़ाए जाए। इसके अलावा बारापाल, जो कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का एरिया है, बारापाल जो उप तहसील था उसको तहसील बनाया जाए। ये दो डिमांड मंच से स्थानीय नेता जो है उन्होंने रखी थी। और तुरंत ही सीएम जब उद्बोधन देने आए, अपना उद्बोधन समाप्त करने से पहले इन दोनों ही घोषणाओं को सीएम ने तमाम लोगों के सामने किया कि बारापाल को अब तहसील का दर्जा रहेगा, और इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है हिरणमगरी सेक्टर 5 का, उसमें 150 बेड अब हो जाएंगे। तो देखिए, जहां पर जो भी डिमांड आती है, और ये सिर्फ अभी नहीं, बजट सत्र से पहले भी सीएम ने बकायदा सार्वजनिक एक इश्तेहार जारी करके और लोगों से, युवाओं से उनकी राय शुमारी जानी थी, उनसे जो है फीडबैक मांगा था कि किस तरह की चीजें वो बजट में चाहते हैं, किस तरह की योजनाएं बजट में चाहते हैं। और उसके बाद युवाओं को समर्पित, किसानों को समर्पित, महिलाओं को समर्पित जो बजट है वो सीएम ने पेश किया। और यही वजह है कि इस बजट को लेकर जिस तरह का फीडबैक पूरे प्रदेश में देखने को मिला, लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी। महंगाई से राहत दिलाने के लिए राहत कैंप्स का आगाज, और उनमें 10 योजनाएं जो मोटी बड़ी योजनाएं हैं उनमें लोगों का रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें गारंटी पत्र देना, गारंटी कार्ड देना कि हाँ, सरकार जो है इस बात की गारंटी ले रही है कि ये जो संजीवनी दुर्घटना बीमा योजना है उसमें किस तरीके से फायदा मिलेगा। 200 यूनिट और किसानों को जो बिजली यूनिट है वो फ्री मिलेंगी। ऐसी जो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर सरकार बकायदा गारंटी पत्र, गारंटी कार्ड बांट रही है। तो ये कहीं ना कहीं बेहद खास हो जाता है कि सरकार जो है सजग है, संवेदनशील है, और जो भी आम जनता की समस्याएं हैं, देखिए बुनियादी समस्याओं की अगर हम बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा, अच्छा सड़क, अच्छी परिवहन की सुविधाएं, ये बेहद खास चीजें होती हैं। और सरकार ने राइट टू हेल्थ जो है वो बनाकर दिया है, राइट टू एजुकेशन जो है वो सरकार ने बनाकर दिया, राइट टू फूड का एक तरीके से कहें तो हर व्यक्ति के लिए जो भी गरीब है, बीपीएल है और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सस्ता अनाज, सस्ती दालें और जो चीजें हैं वो सब्सिडाइज रेट पर मिले। इसके अलावा आम जनता जो है उसको बिजली के बिल में माफी हो, 76 लाख परिवार जो है वो 550 रुपए से भी कम रेट पर जो है सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो ऐसी जो तमाम जो चीजें हैं जो जनता को कहीं ना कहीं राहत दे सकती हैं, महंगाई से उन्हें निजात दिला सकती हैं, ये तमाम कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जा रही है, राज्य सरकार कर रही है, प्रदेश के मुखिया खुद अशोक गहलोत कर रहे हैं। और देखिए, एक और सुखद तस्वीर आपको बताएं कि पिछले 15-20 मिनट से
सीएम जो है इस बात की परवाह नहीं करते कि समय कितना है, क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पर उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर 1 to 1 उनसे इंटरेक्शन किया जाए, उनसे मिला जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए। और देखिए, जैसे ही समस्या रखते हैं उसके बाद सीएम उसको गंभीरता से सुनते हैं और फिर जैसी समस्या का निराकरण होता है, लोग जो है जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी तादाद, जैसा मैंने लगातार आपको बताया है, कि एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो सिर्फ सीएम का आभार व्यक्त करने आए हैं। यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन के जो लोग हैं, गाइड एसोसिएशन के लोगों ने मुलाकात की है। उन्होंने कल्याण बोर्ड बनाने की जो बात कही, उसको सीएम ने जो है सकारात्मक तौर पर लिया है कि जल्दी इस बाबत भी जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा, सरकार एग्जामिन करेगी इन पूरे मसलों को। तो ये जो सकारात्मक जो सीएम का फीडबैक, जो सकारात्मक जो सीएम की ओर से जो निर्देश होते हैं, जो आदेश मिलते हैं, उससे जनता जो है इस बात को लेकर। और बिल्कुल अभी देखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं युवाओं को। 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरित करते नजर आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। तो दूसरी तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि जनसुनवाई कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं। 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, ऐसे के अंदर 46 जगहों पर ये रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। जी सर, तो डॉक्टर पर गई होगी, हम गए, वो उन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं, तारीख निकल गई। इलाज तो किया ना, स्लिप बनी होगी, उनकी स्लिप बनाई, लेकिन तारीख उन्होंने रिपोर्ट, वो तो मैं कर दूंगा बात। जी सर, पर अगर मान लो वो तारीख चली गई है ना जी, वो मैं दिखा दूंगा। मुझे आप ये बताओ, आपकी गाय मरी गई, मरी है, ये प्रूफ कैसे होगा? ये गाय मरी, डॉक्टर ने जांच भी की, इसने रिपोर्ट आगे भेजी नहीं सर, तारीख निकल गई है। पूरे राजस्थान का मामला, पूरे राजस्थान का मामला सर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मालूम है, मैं यूथ कांग्रेस का महामंत्री रह चुका हूँ। आप बहुत अच्छी बात। जी सर। सर, बजट घोषणा में ये मामला इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही है। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है।